तो 140 करोड़ जनता ने आपको प्रधानमंत्री बनाया, और प्रधानमंत्री आपको इसलिए बनाया कि आप जो है रोज़गार पर बात करेंगे, आप जो है हेल्थ पर बात करेंगे, आप जो है एजुकेशन पर बात करेंगे, आप जो है महंगाई पर बात करेंगे। लेकिन हुआ क्या हुआ, उसका उलट ये हुआ कि महिलाओं ने आपको वोट इसलिए दिए कि सिलेंडर हमारा सस्ता हो जाए। जो सिलेंडर 400 रुपये का था वो सिलेंडर उल्टा और 1200 रुपये का हो गया, और जो दूध जो है जो 40 रुपये किलो था वो आज 63 रुपये किलो है, और जो डीजल और पेट्रोल जो 60 और 70 रुपये लीटर होता था वो आज 100 रुपये लीटर है। तो उसका हमारे साथ उलट हो गया। तो इस वजह से, और दूसरी बात ये, किसी राज्य में अगर इनकी सरकार बनती है, 3 राज्यों में अभी इनकी सरकार बनी, तो इनकी सरकार जो बनी तो आपको रोज़गार के लिए बात करनी चाहिए थी, आपको शिक्षा के लिए बात करनी चाहिए थी, आपको महिलाओं के लिए बात करनी चाहिए थी। लेकिन हुआ उसका उल्टा। हुआ क्या, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, और कोई मुद्दा ही नहीं है इनके पास। अरे तुम सरकार बनी थी, अब तो फुल बहुमत से तुम थे, तो शिक्षा की और वहाँ के बेरोजगार की और वहाँ के डेवलपमेंट के लिए आप बात करते, लेकिन आपने नहीं किया ऐसा। और उल्टे के उल्टा हुआ क्या कि सांसद में जो है एक महिला टीएमसी सांसद महुआ जी, उन्होंने शिक्षा के ऊपर, रोजगार के ऊपर उन्होंने सवाल उठाए, तो उनका क्या हुआ, उनका जो है उल्टा निलंबन हो गया। और जो है आपने ये कह दिया कि इन्होंने जो है एक हीरा नंदानी जी हैं, उनसे इन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे। अरे मैं उनसे पूछना ये चाहता हूँ, अगर उन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे हीरा नंदानी जी से, उनको निलंबित कर दिया गया। लेकिन आप अगर पैसे जिससे लिए उनको भी तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, नहीं चाहिए, जिन्होंने पैसे दिए हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। लेकिन आप जो है खाली ये विपक्षी हैं, इसलिए आपने उनको निलंबित कर दिया। अगर यही तराजू जो आपका निलंबन का तराजू है ना, कि आप किसी को भी निलंबित कर देते हैं, यही तराजू अगर भाजपा के नेताओं पर अगर देखा जाए ना, तो आधा जो सांसद है वो खाली हो जाए। आप युवा हैं, मुझे बताइए, जैसे चुनाव हुए 5 राज्यों के, तो ईवीएम का मुद्दा है देश के अंदर में? देखिए, ईवीएम का जो मुद्दा है, ईवीएम के मुद्दे की जो है इसको इलेक्शन कमीशन को जांच करानी चाहिए। जब लोग इतने कह रहे हैं, वो कहते हैं कि नक्कारे खुदा होती पब्लिक की आवाज़, तो लोग इतना कह रहे हैं, जनता भी चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि जिस चीज़ में चिप होती है उस चीज़ में हैकिंग का पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, तो आप उसको चेक कराइए, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लेकिन इस पर भी कोई मुद्दा नहीं, इस पर भी मतलब कोई कार्रवाई कुछ नहीं होगी। सिर्फ अगर होगा तो हिंदू मुस्लिम 2 राज्यों में सरकार बनी कि मीट बंद कराओ, ये ठेले बंद कराओ। अरे सब चीज़ें क्या गरीब आदमियों के लिए ही हैं कि आप जो है, आप अगर चाहते, अगर मीट से आपको अगर इतनी परेशानी है तो इंडिया के स्लोटर हाउस बंद कराइए ना, जो इंडिया 3-4 नंबर का जो एक्सपोर्टर है पूरे वर्ल्ड में, आप उन स्लोटर को बंद कराइए कि सारी चीज़ें गरीब आदमियों के लिए। आपने बात की शिक्षा, रोजगार, महिलाओं के हकों की बात, बेरोजगारी के ऊपर। 3 राज्यों के चुनाव में वो जीती है, वो वहाँ मुद्दे काम नहीं आए, ये वाले क्यों नहीं काम आए? देखिए, मुद्दे इसलिए काम नहीं आए कि जो है पब्लिक को भड़काया गया और पब्लिक को डराया जाता कि जो है कि मुस्लिम और हिंदू और ये फलाना ढिमाका कर उनको डरा के खाली, इसलिए ये मतलब मुद्दे काम बेरोजगारी के इसलिए है। दूसरी बात ये, वो लोग सोचते हैं कि शायद अब क्या नहीं तो इस बार ये सही कर दे, लेकिन अब क्या, अब ये फिर खड़े अगर नहीं उतरेंगे तो पब्लिक अब की अगली बार इनको नकार देगी। और हिंदू मुसलमान का जो मुद्दा है, असल में अगर देखा जाए तो गाँव के जो लोग होते हैं, वो जो बस्ती के लोग होते हैं, वो आज भी साथ बैठ कर वो खाना खाते हैं। लेकिन ये संविधान कुर्सी पर बैठकर और पावर में आकर ये ऊपर हिंदू मुस्लिम करते, ये जो है मतलब होना तो ये चाहिए था, आप जिम्मेदार थे, आप हिंदू मुस्लिम नहीं करते, आप जाति वाली बात ही नहीं करनी चाहिए आपको। और लोग कहते हैं कि गांव के लोग जो है बेचारे, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो आज भी मोहब्बत करते हैं कि हम तो मिल गए तूफानों में रह के भी आसानी से, और तुम मिल ना सके समंदर में रह के भी पानी से। और देश जो है बर्बाद हो जाता है कुछ लोगों की नादानी से। कुछ आपको लगता है कि आप युवा हैं, तो युवा के तौर पर क्या दिखता है आपको, देश में रोजगार है पर्याप्त? देखिए, रोजगार अगर होता तो आज युवा सड़कों पे घूमता हुआ नहीं होता। आज जो है युवा की जो है हालत इतनी ख़राब है कि जो आदमी बीटेक करा हुआ है, जो आदमी MBA करा हुआ है, जो आदमी PhD करा हुआ है, वो 15-15 हज़ार रुपये की नौकरी कर रहे हैं। वो अब 15-15 हज़ार रुपये बताइए क्या होता। 15 हज़ार रुपये अगर आदमी कोई अगर नौकरी अगर करता है तो 15 हज़ार रुपये जहाँ वो नौकरी करता है वहीं खर्च कर देता। कुछ कपड़े पहन लेता उन पैसों के, कुछ जो है आने जाने का किराया लगा देता, कुछ जो है रूम का रेंट दे देता, तो इस सब चीज़ें उसी में खर्च करता है। आज बेरोजगार है, युवा परेशान है, देश में त्राही का माहौल है। और यूपी में आप देखिए, जो महिलाओं की बात करते थे, जो कहते थे महिलाओं के लिए हम बहुत बड़े काम करेंगे, आज देखिए क्या रिपोर्ट आई है, सरकारी रिपोर्ट है कि यूपी अपराध में नंबर 1 पे है, महिलाओं के रेप में नंबर 1 पे है। अभी आपने देखा कि यूपी में एक विधायक को 25 साल की जेल हो गई, सज़ा हो गई। 25 साल की सज़ा उनको कैसे हुई? 25 साल की सज़ा उनको ऐसा हुई है, 2015 का केस है। 2015 के केस में 9 साल बाद सज़ा होती है, एक्ट के तहत हुई। हाँ, 9 साल बाद सज़ा होती है। और जिसकी बेटी का रेप किया गया था, वो उसने कहा है
कि इस 9 साल की सज़ा में मेरी 4 बीघे ज़मीन बिक गई और 20 लाख का मुझे कर्जा हो गया। तो ये हाल है कानून का।